ये ले कलमुहे, तेरे 20 रुपए। अरे मौसी, लेकिन तुम्हारे तो 50 रुपए हुए हैं। अरे 50 कैसे? तूने अभी उस बच्चे को 20 में खिलाया कि नहीं? अरे मौसी, वो तो बच्चा है, वो उसने जिद करना शुरू कर दिया, उसके पास पैसे नहीं थे, इसीलिए मैंने खिला दिया, और कोई बात नहीं है मौसी। अरे रे रे, तो मुझे भी छोड़ दे। अरे मौसी, अगर यूं ही मैं 50 की 20 में खिलाता रहा तो मैं बहुत घाटे में चला जाऊंगा। अरे रे रे, ये ले कलमुहा, तू कलमुहा ही रहेगा। बिजली, मैं जा रहा हूँ खेतों पे, तुम जरा ध्यान देना। ये देखो, ये पौधा निकल आया है एक ही रात में। मुझे तो ये कोई बड़ी शक्ति लग रहा है। हाँ जी, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। इसकी देखभाल करना, और अगर जग्गू आए तो जग्गू को इस पौधे के पास बिठा कर ही कहीं जाना। हाँ हाँ, मैं ऐसा ही करूँगी। कालू कौवा चला जाता है खेतों पे और खेतों में कुड़ाई करने लगता है। एक तरफ से दूसरी तरफ, दूसरी तरफ से तीसरी तरफ कुड़ाई करता रहता है। तभी वहाँ पर भैरव कौवा आता है। अरे भाई कालू, क्या कर रहे हो? कुड़ाई कर रहे हो क्या? हाँ भाई, अब अभी नहीं फसल लगाऊंगा तो कब फसल लगाऊंगा? अरे सुना है, एक गांव के आंगन में गाय बंधी थी और कालू कौवा वहाँ पर दूध का कनस्तर लिए खड़ा था। अरे बिजली, ओ बिजली, दूध मैंने निकाल लिया है, जल्दी आओ और इन्हें खाने को दे दो। आ रही हूँ, बस अभी आई। अच्छा, दूध दूह लिया तुमने? हाँ हाँ, मैंने दूध दूह लिया है, और ये लो पूरा कनस्तर भरा हुआ है। अच्छा, मैं जा रही हूँ, जल्दी से इसे चूल्हे पे चढ़ा देती हूँ। अच्छा, तुम जो है ना, आ जाना। मुझे नहीं पता है कितनी इलायची और कितनी चीनी लगाओगे। अच्छा अच्छा, मैं आ जाऊंगा, तुम परेशान मत हो। दूध लाल हो गया क्या? हाँ, दूध लाल हो चुका है। तो फिर आगे क्या करना है बताओ? अरे उसमें 10 इलायची डाल दो और 2 केजी चीनी डाल दो। तुम ही खुद से ही डालो ना, मुझसे कुछ 19-20 हो गया तो फिर स्वाद ही बिगड़ जाएगा। अरे बिजली, ये हमारा खानदानी पेशा है, तुम ऐसे करोगी तो कैसे चलेगा? आखिरकार तुम्हें भी पता होना चाहिए ना। चलो तुम यहाँ पर डालो, तुम्हें सीखना जरूरी है। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं वैसा ही करती हूँ। अरे, मुझे भी कुल्फी खानी है। अरे पैसे लाए हो? मैं 20 रुपए लाया हूँ, लेकिन मुझे बड़ी कुल्फी खानी है। अरे 20 रुपए में बड़ी कुल्फी थोड़ी आती है, बड़ी कुल्फी तो 50 रुपए में आती है। नहीं नहीं, मुझे बड़ी वाली ही खानी है। अच्छा अच्छा, चलो कोई नहीं, ये लो, आज मैं तुम्हें 20 में ही बड़ी वाली कुल्फी खिलाऊंगा। ये लो तुम्हें बड़ी वाली कुल्फी। अरे रे रे, कलमुहे कुल्फी लेकर आया है, दे एक कुल्फी मुझे भी दे दे। हाँ हाँ मौसी, क्यों नहीं, ये लो। अरे छोकरे, तू इतना छोटा सा इतनी बड़ी कुल्फी खाकर क्या करेगा? मैं छोटा हूँ तो क्या हुआ, मैं क्या बड़ी कुल्फी नहीं खा सकता? मैंने 20 रुपए में ये बड़ी कुल्फी खरीदी है। अच्छा अच्छा, खा ले।
जैसा मंगरू है वैसा ही ये है, छिछोरा कहीं का। अरे मौसी, बच्चा है, क्यों वैसे कहती हो तुम? ये लो तुम्हारी कुल्फी। अरे भाई, मुझे भी दे दो एक कुल्फी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये लो। ये ले कलमुहे, तेरे 20 रुपए। अरे मौसी, लेकिन तुम्हारे तो 50 रुपए हुए हैं। अरे 50 कैसे? तूने अभी उस बच्चे को 20 में खिलाया कि नहीं? अरे मौसी, वो तो बच्चा है, उसने जिद करना शुरू कर दिया, उसके पास पैसे नहीं थे, इसीलिए मैंने खिला दिया, और कोई बात नहीं है मौसी। अरे रे रे, तो मुझे भी छोड़ दे। अरे मौसी, अगर यूं ही मैं 50 की 20 में खिलाता रहा तो मैं बहुत घाटे में चला जाऊंगा। अरे रे रे, ये ले कलमुहा, तू कलमुहा ही रहेगा। अरे कल के लिए मुझे ज्यादा कुल्फी बनानी है, सोचता हूँ रात में ही बना लूं। अरे पहले खाना खा लो। अरे आज मीनू मौसी आई थी दुकान में, उनकी बातें आज भी वैसी ही है, जरा भी नहीं बदली। हाँ वो तो है ही। अच्छा चलो, मैंने खाना खा लिया, अब मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बनाता हूँ, कल ज्यादा कुल्फी बेचनी है मुझे। अरे बिजली, तुम अभी तक जागी नहीं? आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, पता नहीं कैसा कैसा लग रहा है। अच्छा कोई बात नहीं है, तुम घर में आराम करो, मैं कुल्फी लेकर जा रहा हूँ बेचने के लिए। अच्छा ठीक है। अरे भाई कालू, खिला दे अपनी कुल्फी। हाँ मालिक, क्यों नहीं, ये लो। क्या स्वाद है, मजा आ जाता है कालू, तेरे हाथ की कुल्फी का कोई जवाब ही नहीं है। अरे भागो भागो, बारिश होने लगी। अरे ये तो बारिश हो गई, अब तो मेरी कुल्फी इस ठंड में कौन खरीदेगा, कोई नहीं खरीदेगा। बिजली, ओ बिजली, बिजली बाहर निकलो। अजी क्या हो गया, सर पे क्यों रखे हुए हो डेगची? अरे आज मेरी कुल्फी बिकी ही नहीं है, इसलिए सबकी सब वैसे ही है, जरा हाथ लगाओ, इस डेगची को उतारने में मदद करो। अजी ये तो बारिश हो रही है। अब मुझे भी दिख रहा है। अच्छा ये छूट जाएगी, कल बेच लेना। मुझे लगता नहीं है, ये अभी रुकने नहीं वाली है बारिश। अजी तब तो ये सारा कुल्फी बर्बाद हो जाएगा, बिकेगा भी नहीं, फिर हमारा घर कैसे चलेगा? अरे वही सोच सोच कर तो मैं परेशान हूँ, क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे ओ कालू भाई घर में हो क्या? हाँ हाँ, कौन है भाई, आ रहा हूँ। अरे गुन्नू भैया, क्या बात है, इतनी बारिश में यहाँ आए हो? अरे कालू भाई, अब बड़ी मुसीबत हो गई है। अब देखो ना, पास के गांव में एक ब्याह है और उस ब्याह में बारातियों ने कहा है कुल्फी नहीं आएगी तो ब्याह नहीं होगा। मैं सोचा तुमसे पूछ लूं, तुम्हारी कुल्फी तो सब बिकी जाती है, क्या कुछ बची हुई है क्या? अरे हाँ हाँ भाई, ऐसा लगता है ऊपर वाले ने मेरी सुन ली है,
मेरी डेगची में 10 की 10 कुल्फी वैसी ही है। चलो चलो भाई, अगर ऐसा है तो चलो जल्दी से कुल्फी अपने माथे में लो और चलो पास के गांव में। लेकिन बहुत बारिश हो रही है। देख भाई, पैसे कमाने हैं तो कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। अरे भाई कुल्फी लाओ, तभी बात बनेगी, वरना मैं अपने लड़के को लेकर चला जाऊंगा। अरे आ गई कुल्फी आ गई। देखो कुल्फी का स्वाद अच्छा होगा तभी मैं ब्याह करूंगा, वरना नहीं करूंगा। अरे वाह वाह वाह, बहुत अच्छी कुल्फी है। ब्याह शुरू करवाओ। और सुनो, दहेज में ऐसी मुझे 5-5 कुल्फी की डेगची चाहिए। अरे आप परेशान मत होइए, मैं इस ब्याह के बाद ही बैलगाड़ी में भर भर कर 5 डेगची पहुंचवा दूंगा। आप परेशान मत होइए। अरे भाई गुन्नू, आपने भेज तो दिया है, लेकिन वो वहां तक पहुंचते पहुंचते गल जाएगा। अरे जो भी हो, बला छूटी, ब्याह तो हो गया ना, अब वो खुद ही समझ लेगा। अरे भाई, मेरी कुल्फी आ गई क्या? हाँ जी, आपकी कुल्फी आ गई है, डेगचिया उतार लो। और कुल्फी वाले ने कहा है कि ये आज खाने लायक नहीं है, इसके चारों तरफ बर्फ रख देना, कल खाना तो फिर खा पाओगे। अरे बिल्कुल बिल्कुल, वैसा ही करूँगा। मजा आ गया। समधी के घर का कुल्फी तो मजेदार है एकदम। देखा ना, मैंने कहा था ना, ऊपर वाला हमारे साथ गलत नहीं करेगा। हाँ, ये बात तो है। चलो पैसे तो निकल आए ना। गांव के चौराहे पर कालू कौआ गप्पे लगा रहा था और सारे कौओं से। रात हो चुकी थी। अरे भाई, अब मैं चलता हूँ, बहुत देर हो गई है। हाँ हाँ जाओ, वरना क्या पता घर पहुँचते ही भाभी तुझे डंडे से पीटेगी। अरे नहीं नहीं, बहुत देर हो गई है, अब चलता हूँ, बहुत देर तक बैठा यहाँ पे। ठीक है भाई, जाओ जाओ। अरे वह क्या है? क्या चमक रहा है? जरा पास जाकर देखता हूँ। अरे ये क्या चीज है? बड़ी चमक रही है। हाथों से उठाकर देखता हूँ। अरे ये तो कोई बीज लग रहा है, पता नहीं किस चीज का बीज है। ये बीज तो चमक रहा है, इसे घर ले जाता हूँ। अरे कौन है वहाँ? कौन है? कौन आंगन में खुदाई कर रहा है? अरे भाई कौन है? अरे बिजली, मैं हूँ मैं। अरे इतनी रात गए, तुम आंगन में क्यों खुदाई कर रहे हो? ऐसी कौन सी आन पड़ी है? अरे एक बीज मिला था, बस उसे रोपने में लग गया। वो भी रात को? कल नहीं होता ये काम? अरे बस हो गया मेरा काम। चलो चलो, भूख लगी है बहुत जोरों की, चलो मुझे खाना दो। हाँ हाँ चलो फिर। अरे बिजली, तुम्हारे हाथों का खाना तो बड़ा ही अच्छा होता है। अब देखो, पता नहीं रास्ते में मुझे वो चमकती हुई बीज मिली, मैंने उसे रोप तो दिया है,
लेकिन मुझे ऐसा लगता है उसमें जरूर अद्भुत पौधा निकलेगा। देख लेना, तुम कल थोड़ा रखवाली करना उसका, उस पौधे में पानी देते रहना। मैं तो खेतों पर चला जाता हूँ काम करने के लिए। अच्छा अच्छा, मैं कर दूंगी, तुम परेशान मत हो। बिजली, ओ बिजली, मैं जा रहा हूँ खेतों पे, तुम जरा ध्यान देना। ये देखो, ये पौधा निकल आया है एक ही रात में। मुझे तो ये कोई बड़ी शक्ति लग रहा है। हाँ जी, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। इसकी देखभाल करना, और अगर जग्गू आए तो जग्गू को इस पौधे के पास बिठा कर ही कहीं जाना। हाँ हाँ, मैं ऐसा ही करूँगी। अरे भाई कालू, क्या कर रहे हो? कुड़ाई कर रहे हो क्या? हाँ भाई, अब अभी नहीं फसल लगाऊंगा तो कब फसल लगाऊंगा? अरे सुना है, मैंने बुलाया है सबको। क्यों बुलाया है? अरे क्यों बुलाएगा, वो पैसे के लिए ही बुलाया होगा उसने। अच्छा अच्छा, चला जाऊंगा। अब मुखिया जी, आपने बुलाया था? हाँ कालू, बड़ी देर कर दी आने में। सारे पंछी यहाँ आ आकर मिलकर गए, और तुझे बहुत ज्यादा लगता है पैसे कमा लिए हैं तूने। अरे नहीं मालिक, अभी तो बहुत दिक्कत है। सुनो, दिक्कत विक्कत गई बाढ़ में, मुझे चाहिए पैसे। मालिक, फसल काटूंगा तभी तो दूंगा पैसे। वो मैं कुछ नहीं जानता, मुझे जरूरी काम है। 30 दिन के अंदर मुझे पैसे दे जाना, वरना तुम्हारे घर को हड़प लूंगा। अरे बिजली, खाना बनाया है क्या? हाँ, आज तो खाना बनाने में बहुत देर हो गई है, तुम्हारे उस पौधे की रखवाली करने के चक्कर में। मैं आई, फिर मैंने वहाँ जग्गू को बिठाया था। चलो खाना खा लो। लेकिन तुम उदास क्यों हो? अरे बिजली, मुखिया ने बुलाया था। तो क्या हो गया? मुखिया अपने पैसे मांग रहा है। अरे बात तो हुई थी फसल काट कर देने की ना। हाँ, लेकिन वो कह रहा है उसे कुछ जरूरी काम है और उसे पैसे 30 दिन के अंदर ही चाहिए। अरे ये तो बड़ी मुश्किल वाली बात है, ऐसा कैसे हो सकेगा? अच्छा तुम परेशान मत हो, खाना तो खाओ। मेरा तो खाना खाने का भी दिल नहीं कर रहा है। अरे खा लो, कल की कल देखी जाएगी। अजी, खेतों पे नहीं जाना है क्या? जाऊंगा, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही, थोड़ी देर से जाऊंगा। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं जाती हूँ। अजी बाहर आओ, बाहर तो आओ। अरे क्या हो गया बिजली? कहा ना तबीयत ठीक नहीं है। अरे आओ तो, बाहर आओगे तो तबीयत तुम्हारी ठीक हो जाएगी। आ रहा हूँ। अरे मुझे लग ही रहा था, वो बीज जिस तरीके से चमक रहा था और पौधे में भी चमक थी, मुझे लगा था ये जादुई पौधा है। अरे ये तो सोने का बैगन है। इस सोने के बैगन को बेचकर तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हाँ, इसे तोड़ लो और इसे बेच आओ। अरे भाई, ये क्या है?
ये मेरे पुरखों ने मुझे दिया था। मैंने काफी समय तक संभाल कर रखा था। आज मैं बेचना चाहता हूँ इसे। पैसे की कुछ जरूरत है सेठ जी। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, मुझे तो खरीदने से मतलब है। ये लो पैसे। मुखिया जी, ये लीजिए आपके पैसे। अरे आज तो दूसरा दिन ही है, तेरे पास पैसे कहाँ से आए? बस मुखिया जी, किसी और से उधार लेकर आपको दे रहा हूँ। अच्छा चलो ठीक है, मुझे क्या, मुझे तो अपने पैसे से मतलब है। अरे ओ बिजली, बिजली देखो, मैं मछली लाया हूँ। बढ़िया वाली मछली है। आज इसे बनाना, आज मैं इसे ही खाऊंगा। अरे बहुत दिनों बाद आज मछली खाने को मिलेगा। ये सब उस जादुई पौधे का कमाल है। हाँ, और तो हमारे भाग्य ही पलट गए हैं। लेकिन ये क्या, कोई फल नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा, हो सकता है कल इसमें नए बैगन के फल आए। आओ जी, बन गया है भोजन। और जग्गू भी, उसे भी लेते आना। माँ माँ, आज मछली बना है। हाँ बेटे, आज मछली बना है। अरे इस बैगन के पौधे में तो एक भी फल नहीं आया है। ऐसा लगता है ये बैगन का पौधा में एक ही फल आता है। अरे इसके तो छोटे छोटे और भी पौधे निकले हैं। मैं उन सारे पौधों को लगा देता हूँ, एक बागान बना देता हूँ बैगन का। अब तैयार हो गया मेरा ये बागान। अब देखना। ये देखो, हो गया ना, फल गया ना बैगन। हाँ जी, अब तो हमारे पास काफी बैंगन हो गए। अरे ये क्या रोशनी है? अरे बाप रे, ये क्या है यहाँ तो? ओहो, तो ये राज है। कालू को जादुई बैगन के पौधे मिले हैं। ठहरो बाबू, अभी बताता हूँ मैं। अरे किसी ने हमारे बैगन चुरा लिए बिजली। हाँ जी, सारे बैगन चोरी हो गए हैं। यहाँ तो एक भी बैगन नहीं है। कोई नहीं, कुछ नए पौधे हैं, उन्हें लगा देते हैं। हाँ, लेकिन वो जो भी चोर है उसे पता चल गया है, तो वो जरूर आएगा। कल रात भी हमें पहरेदारी देनी होगी। बिजली, आज की रात हमें यहाँ पर पहरेदारी देनी होगी, वरना कुछ भी हो सकता है। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं भी पहरेदारी दूंगी, आप टेंशन नहीं लो। ये देखो, यही है असली चोर। चलो डंडे लेकर इसकी पिटाई करते हैं। ये ले, ये ले, ये ले, ये। अरे अरे रुक जाओ, अरे रुक जाओ, अरे रुक जाओ, नहीं मारो, मर जाऊंगा मैं, मर जाऊंगा मैं। अरे हमारे सारे सोने के बैगन वापस कर।
देखो भाई, अब वापस कर दूंगा, लेकिन मुखिया बाजू को बता दूंगा। अब समझ लो, अगर तुम चाहते हो कि तुम भी शांति से रहो और मैं भी शांति से, तो मुझे भी हिस्सेदारी दे दो इसमें। अरे दुष्ट भैरव, मैं तो तुझे अपने भाई की तरह समझता था और तू ये कैसी बातें कर रहा है। तू यूं ही अगर मांगता तो भी मैं दे देता, लेकिन अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं दूंगा। ऐसी नहीं, भैरव भैया, आपको आपका हिस्सा मिल जाएगा। आप मुखिया जी को कुछ नहीं कहना है। भाभी होशियार है, तुम बुद्धू हो कालू, तुम तो सारी चीज गंवा दोगे। चलो भाभी की बात सुन लेता हूँ। अब भाभी, 20 बैगन मेरे हुए, अब 40 बैगन थे, 20 में तुम्हें लौटा दूंगा। अरे बिजली, तुमने उसकी ये बात क्यों मान ली? ऐसी मानोगे नहीं तो वो मुखिया सारे पौधे उखाड़ कर ले जाएगा, और क्या कर सकते हैं। लेकिन मैं इस भैरव का इलाज करूंगी, वो भी पक्का वाला। देख लेना, समय आने दो। अरे क्या समय आएगा। चलो अब घर में चलते हैं।